दोस्तों, महाराजा अकबर जब पैदा होते हैं तभी उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण महाराजा अकबर को अपने माँ का दूध पीने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अकबर का शरीर बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण उनके पिता निर्णय लेते हैं कि इनको किसी और का दूध पिलाया जाए। तभी उनके महल में एक और दासी होती है जो नई नई माँ बनी होती है, इसलिए अकबर को उसका दूध पिलाया जाता है। साथ ही साथ उस दासी को जो बच्चा होता है जिसका नाम मुल्ला होता है। बचपन से ही दोनों साथ में रहते हैं, जिसके कारण महाराजा अकबर और मुल्ले की दोस्ती बहुत खास हो जाती है। देखते ही देखते कुछ सालों में दोनों बहुत अच्छे बड़े हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ महाराजा अकबर को उस महल का राजा बना दिया जाता है। लेकिन मुल्ला अपनी जिंदगी में नाकाम रहता है, वो कोई भी काम सही से नहीं कर सकता, जिसके कारण उसके जो मित्र होते हैं वो भी वैसे ही जुआ खेलने वाले, मस्ती करने वाले, आवारागर्दी करने वाले लोग हो जाते हैं, जिसके कारण मुल्ला भी वैसा बन जाता है। एक तरफ तो महाराजा अकबर बहुत अमीर बन जाते हैं, दूसरी तरफ मुल्ला एक गरीब व्यक्ति ही रह जाता है, जिसके कारण दोनों की दोस्ती मानो जैसे टूट ही जाती है। एक लंबे समय तक दोनों आपस में बात नहीं करते। लेकिन एक बार मुल्ले के दोस्त मुल्ले को कहते हैं कि तुम्हारा तो अकबर बहुत अच्छा मित्र था, क्यों ना तुम उससे पैसे मांगो, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। और मुल्ला भी समय के साथ साथ बहुत बड़ा कपटी हो जाता है, तो वो भी सोचता है क्यों ना महाराजा अकबर को लूटा जाए। ये सोचने के बाद वो महल की तरफ जाता है और जाके महाराजा अकबर से मिलता है। महाराजा अकबर उसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं और दौड़ के आके उसको गले लगाते हैं और गले लगा के पूछते हैं, अरे मुल्ला, तुम इतने दिन बाद आए हो, तुम कैसे हो? तो इसमें मुल्ला कहता है, महाराज मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो इसमें महाराजा बोलते हैं, मुझे महाराज नहीं, मुझे अपना दोस्त कहो, और आओ महल में जाके हम खाना खाते हैं। तो खाना खाते खाते मुल्ला कहता है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत मेहनत भी करता हूँ, लेकिन शायद किस्मत मेरा साथ नहीं देती। ये सुन के महाराजा अकबर कहता है, एक काम करो, तुम यही महल में रहो, यही मैं तुमको कुछ काम दे देता हूँ। और अपने वादे अनुसार अकबर उनको एक काम देता है और काम के साथ साथ उसको एक बड़ा सा महल भी देता है, कुछ सैनिक भी देते हैं और बहुत सारे पैसे भी हर महीने उसको दिया करते हैं, जिससे मुल्ला देखते देखते बहुत धनवान हो जाता है। लेकिन उसकी लालच यह खत्म नहीं होती। वो सोचता है क्यों ना मैं भी अकबर जैसा अमीर बन जाऊं। तो एक दिन वो उदास चेहरा बना के महाराजा के सामने जाता है, जिसको देख के महाराजा उससे कहते हैं, क्या बात है मुल्ला, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तो मुल्ला कहता है, महाराज आपने तो वैसे मुझे सब चीज़ दिया है, लेकिन मुझे एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि मुझे सही से सलाह दे, जैसे कि आपको बीरबल दिया करते हैं। ये सुनने के बाद अकबर भी सोच में पड़ जाता है कि बात तो ये सही कह रहा है, आखिर ये तो मेरे भाई जैसा है। अकबर बचपन से ही मुल्ला को अपना भाई मानता था, जिसके कारण वो सोचता है क्यों ना मुल्ला को भी बीरबल जैसा कोई सेनापति दिया जाए। ये सोचते हुए वो दरबार में बैठे रहते हैं। तभी वहां से बीरबल गुजरता है, जिसको देख के अकबर उसको चिल्लाते हैं, बीरबल जल्दी से यहाँ आओ। तो बीरबल दौड़ते हुए और महाराजा कहते हैं, बीरबल मेरा एक छोटा भाई है, हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है, जिसके कारण मैं उसको अपने भाई से भी ज्यादा प्रिय मानता हूँ और उसको मैंने बहुत से धन दिए हैं, हमारे महल में काम दिया है और उसकी जिंदगी मैं अपने जैसा बनाना चाहता हूँ। लेकिन उसके पास कोई सेनापति नहीं है, तो मैं चाहता हूँ तुम अपने किसी भाई को जो कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान रहे, वो उसे सौंप दो, जो कि उसका सलाहकार बन जाए। तो इसमें बीरबल सोचते हैं कि महाराजा ये गलत कर रहे हैं, वो व्यक्ति बहुत ही कपटी है, लेकिन महाराजा को समझाए कैसे। लेकिन तब कुछ ना बोल के बीरबल वहां से चले जाता है। तभी बीरबल को सामने एक भैंस दिखता है, तो उस भैंस को लेके महाराजा के सामने जाते हैं और जाके कहते हैं, महाराजा मैंने एक अच्छा सलाहकार ढूंढ लिया है जो कि बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। ये सुनते ही अकबर कहता है, अरे कहाँ है, मेरे सामने लाओ। फिर बीरबल उस भैंस की तरफ दिखा के बोलता है, महाराजा वही है मेरा भाई। तो इस पर अकबर कहता है, अरे ये तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? तो उस पर बीरबल कहता है, महाराज हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है, तो उस हिसाब से ये मेरा भाई हुआ ना। भले ही ये भैंस काबिल ना हो, लेकिन हमने दूध तो एक ही माँ का पिया है, उस हिसाब से इसको भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना मुझे मिला है। ये सुनते ही अकबर समझ जाता है कि आखिर बीरबल उनको क्या समझाना चाहता है, और फिर वो निर्णय लेते हैं कि आज के बाद मुल्ला को वही मिलेगा जिसके वो लायक है। और उसके बाद मुल्ला से वो महल छीन लिया जाता है और कहा जाता है, तुम जिस योग्य हो उस हिसाब से तुमको पैसा और संपत्ति मिलेगा, जैसा कि बाकी लोगों को मिलता है। और ये देख के बीरबल खुश हो जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।